बिंदास बोल के इसी शो में हमने 5 साल पहले कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत करना चाहिए। वो क्यों नहीं कर रही है, यह सवाल हमने तब पूछा था। 5 साल बाद, बल्कि 5 साल समथिंग महीने, आज ये सपना इस देश का पूरा हुआ है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में क्या उम्मीदवारी उनकी घोषित करने से क्या क्या माहौल बनेगा, ये हमने तब कहा था। ये आज सही साबित हुआ है। बिंदास बोल में हमने उठाए मुद्दे आगे चलकर कैसे सही साबित होते हैं, कैसे उन मुद्दों को हवा में ही उड़ नहीं जाते, जमीन पर उतरते हैं, इसके तमाम उदाहरण पिछले 5 सालों में आपने देखे होंगे। इसी का एक उदाहरण नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने के तौर पर सामने आया है। आज नरेंद्र मोदी ने जो एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, यह नारा कभी आजादी के बाद महात्मा गांधी ने दिया था और कहा था कि देश अब आजाद हुआ है, कांग्रेस को स्थापित करने का उद्देश्य सफल हो गया है। अब कांग्रेस अगर बनी रहेंगी तो स्वार्थी लोग इसके अंदर आएंगे और ये देश के लिए नुकसानदेह रहेगी, इसलिए कांग्रेस को खत्म किया जाए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। उसी गुजरात के एक वीर सुपूत ने आकर यह नारा दिया और कांग्रेस राजनीतिक अस्तित्व से इतनी खत्म हो गई कि अब संसद में उनके पास 10% तक सीटें ना होने के कारण उनका विपक्ष का नेता भी नहीं बनेगा। यह स्थिति निर्माण हुई है। क्या यह कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत है? क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा? और हमारे लिए कांग्रेस मुक्त कहने का मतलब केवल एक दल नहीं तो एक प्रवृत्ति है। आइए आज के मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पर। मोदी की ऐतिहासिक जीत के मायने क्या हैं? क्या खत्म हो जाएगी कांग्रेस? क्या इतिहास में दफन हो जाएगी कांग्रेस? क्या सच होगा गांधी जी का सपना? क्या देश से वंशवादी राजनीति खत्म होगी? उन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? जो धोखा किया उन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिन्होंने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? अपने तूफानी चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने बार बार कांग्रेस मुक्त भारत का वादा किया था। तो क्या अब मोदी के इस वादे के पूरे होने का समय आ गया है? देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी दहाई के आंकड़े तक पहुंचने के बाद क्या खत्म हो जाएगी? दरअसल मोदी जी ने वही बात कही थी जो इच्छा महात्मा गांधी ने आजादी के फौरन बाद जताई थी। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने भी कहा था, कांग्रेस को भंग कर दो क्योंकि इसका काम हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ देश की आजादी में शिरकत करने वाले दूसरे नेताओं ने गांधी जी की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी उतार चढ़ाव के साथ नेहरू खानदान के नेतृत्व में कांग्रेस बनी रही और देश की सियासत को अपने तरीके से हाँकती रही। पिछले कुछ अरसे से मोदी लगातार ललकारते आ रहे हैं, कांग्रेस का सफाया करने की बात करते आ रहे हैं। गांधी के सपनों को सच करते हुए कांग्रेस को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने की बात करते आ रहे हैं। मोदी को लगता है कि कांग्रेस ही देश में सभी बुराइयों की जड़ है, इसलिए कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। एक ढांचे के तौर पर कांग्रेस का आधार चाहे कुछ भी हो, नेतृत्व के लिए देश के सबसे पुराने संगठन को आजादी के बाद नेहरू परिवार का मुंह जोहना पड़ रहा है। या यूं कहा जा सकता है कि अघोषित रूप से ही इस संगठन पर नेहरू परिवार का ही वर्चस्व रहा है। राजशाही अंदाज में संगठन की कमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा नेहरू परिवार के सदस्यों के हाथों में ही रही है। नरेंद्र मोदी अपने खास अंदाज में इस परिवार पर हमला करते रहे हैं। देश लोकतंत्री मर्यादाओं को लेकर के चलेगा कि शहजादे के विम पर चलेगा? शाहजादे उनके बॉस हैं नए कि वो शाहजादे के अंडर में काम करेंगे? आप संविधान के अनुसार चलना चाहते हो कि शाहजादे की इच्छा पर चलना चाहते हो? आजादी के बाद कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका 1977 में जेपी आंदोलन के समय लगा था।
इंदिरा गांधी की तानाशाही को देश ने खारिज कर दिया था। उस समय कई छोटे बड़े दल जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षाओं में टकराव और आपसी फूट की वजह से इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता पर काबिज होने में सफल हो गई और कांग्रेस नए रूप रंग में फलने फूलने लगी। नेहरू खानदान का एक छत्र राज कांग्रेस पर कायम रहा। राजीव गांधी और सोनिया गांधी इसी की कड़ी थे। अब तो राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी थी, जिसे लेकर मोदी काफी आक्रामक रहे। 2014 की मोदी सुनामी में कांग्रेस पूरी तरह से बह गई। कांग्रेस का अतीत चाहे कितना भी समृद्ध क्यों न हो, मौजूदा पीढ़ी ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। परिवारवाद, महंगाई, घोटाले और भ्रष्टाचार से उबा हुआ युवा हिंदुस्तान नए एहसास और नए सपनों के साथ आगे कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस अपनी तमाम बुराइयों के साथ दफन होने की दिशा में बढ़ रही है। आलोक नंदन, सुदर्शन न्यूज। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात करनी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने 2009 में जो कार्यक्रम किया था उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो जुड़ा है आपसे, हमसे, हमारे इस प्यारे देश से। और हम आज इस बिंदास बोलने, वैसे तो एक व्यक्ति के लिए ये विषय हम सवाल आपको पूछ रहे हैं, लेकिन बात देश की है, इसलिए व्यक्ति मायने नहीं रखता, मायने इसलिए रखता है कि उसमें कोई क्षमता है। कई लोगों के मन में सपने जो देश के प्रति है वो पूरे होने के, इनके मार्फत पूरे होने के रास्ते लोगों को लगते हैं और इसलिए लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने चाहिए। नमस्कार, बोलिए। ये हमने आपके सामने दिखाया कि नरेंद्र मोदी के लिए, अब शायद मेरे में भी काफी बदलाव हो गया है। अब आज का चेहरा और बिंदास का वो चेहरे में भी और शरीर में भी शायद कुछ किलो का फर्क पड़ा है, लेकिन योगायोग देखिए कि उस दिन भी काला ही शर्ट था और आज मैं काले के ऊपर भगवा पहनकर आज का ये बिंदास दे रहा हूं। आइए प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या कहते हैं कॉलर। जय हिंद, बोलिए। सर मेरा कहना, अगर संतों को नहीं बाहर लाए मोदी का हमें कोई फायदा नहीं। अगर मोदी से हमारे संतों ने इतना सब कुछ किया, बापू जी का संकल्प था कि आज मोदी जीता, बापू जी खत्म हो जाएगी कांग्रेस, आज वो खत्म हुई है। अगर मोदी, इस देश के साधु संतों ने बड़ा निर्णायक रोल मोदी के लाने में निभाया, उनका भी इसमें एक विशेष योगदान रहा, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसमें आचार्य बालकृष्ण हो, बाबा रामदेव हो, श्री श्री रविशंकर हो, या तमाम कॉलर ने जैसे कहा, कई नाम इसमें जुड़े हैं और ये सारे नाम जिम्मेवार है, ये सारे सत्ता परिवर्तन के लिए ये उनका भी श्रेय है, क्योंकि जिस प्रकार की बातें खास करके इस हिंदू धर्म के खिलाफ इस सत्ताधारी ने की, कांग्रेस ने की, मनमोहन सरकार ने की, ऐसा गुस्सा उनके अंदर था, ये गुस्सा इस चुनाव में फूट निकला। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद जी, बोलिए। हम इकबाल अब्दुल्ला बोल रहे हैं गुजरात से सर। बोलिए इकबाल भाई। हाँ, आज कांग्रेस मुक्त भारत आज इतिहास बने आज से नरेंद्र मोदी जी के नाम से देश को आज आजादी मिली है सर। समझो हमारे देश को आजादी आज से शुरू हो गई सर। और जिस दिन से हम मुसलमान ये समझते थे कि हम किसके हैं, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि हमारा कोई है देश में। आज हम इतने खुश हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है सर। और मैं नरेंद्र मोदी जी से आशा करता हूँ कि मुसलमान हिंदू अब देश में भाईचारा मिलेगा सर। बहुत कतलाम करा दिया कांग्रेस ने, लेकिन सर अब अमन और चैन अब मिलेगा। मैं तो कहता हूँ मोदी नमो मोदी, नमो मोदी, बस। चलिए इकबाल भाई धन्यवाद, हम आशा करते कि ये दोनों तरफ से किया जाएगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। हाँ अशोक पाचाल, दिल्ली सादरा से। सुरेश जी सन 1100 ईस्वी से और आज तक चंगेज खान से लेकर सोनिया गांधी तक हमारी भारत माता जो है जंजीरों में जकड़ी हुई थी गुलामी की। हेलो हेलो, चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि अपनी बात को लगातार रखें। अगले कॉलर। जय हिंद जी, आवाज अब आ रही है? बोलिए, क्या कहना है आपको? जी श्रीमान, ये कह रहा था अभी कॉल किया था किसी ने उस पर जो
अगले कॉलर के पास चलते हैं। जैन, बोलिए। हाँ सर, इनको मेरी मुबारकबाद देना। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, इनको मुबारकबाद। जय सुदर्शन चैनल को जो दिखाने गए। हाँ, मोदी साहब को मुबारक। चलिए, आपकी बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी। आज रात का 11 बजे का ये रिपीट टेलीकास्ट देखने का हमने उनको आग्रह किया है और साथ में यह कार्यक्रम हम YouTube के द्वारा भी उन तक भेजेंगे और हिंदुस्तान क्या कहता है उनके इस कांग्रेस मुक्त भारत के विषय में ये भी वो देखेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है, देख लीजिए। वंशवाद के खिलाफ गुस्सा। देश की राजनीति में वंशवाद बुरी तरह से हावी है। कांग्रेस वंशवाद की सबसे बड़ी पोषक पार्टी है। कहा जा सकता है कि देश में वंशवादी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने ही की है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि यदि नेहरू खानदान को कांग्रेस से अलग कर दिया जाए तो शायद कांग्रेस का वजूद ही न बचे। ऐसे में वंशवादी राजनीति के सहारे ही कांग्रेस जिंदा रह सकती है। सूबों में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता वंशवाद को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों में वंशवाद की बीमारी घर कर गई है। पूरा देश वंशवादी राजनीति से बुरी तरह से त्रस्त है। लोग वंशवाद के खिलाफ खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पूरा मुल्क चाहता है कि यहाँ की सियासत से वंशवाद का खात्मा हो। भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी। कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का खूब बोलबाला रहा। मंत्री से लेकर संतरी तक जमकर माल कमाते रहे। लोगों को कदम कदम पर भ्रष्टाचार से दो चार होना पड़ा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को जमकर बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं और अधिकारियों पर भी कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई करने की जरूरत महसूस नहीं की। कांग्रेस के रवैये से लोगों को एहसास हो गया कि इसकी सरकार के रहते देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। बेहतर होगा कांग्रेस से ही देश को मुक्त करा दिया जाए। भ्रष्टाचार को लेकर लोग कांग्रेस से बेहद नाराज थे। वाड्रा प्रकरण ने आग में घी का काम किया। एक के बाद एक कई घोटालों को लेकर लोग पहले से ही खार खाए हुए थे। वाड्रा प्रकरण से साफ हो गया कि नेहरू खानदान से जुड़े लोग देश को बेदर्दी से लूटने में लगे हुए हैं। मुल्क की सियासत से इनको चलता करना जरूरी है। बेकाबू महंगाई। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से लोग त्रस्त होते चले गए। हर चीज महंगी होती चली गई। यहाँ तक कि लोगों की थाली से सब्जियां तक गायब होने लगी। खाने के लाले पड़ने लगे। बेकाबू महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। उन्हें अपने परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा था। ठीक तरह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करा पाने में वे खुद को अक्षम महसूस कर रहे थे। महंगाई को नियंत्रित करने के कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के सारे उपाय बेकार साबित हुए। एक और कांग्रेसी नेता देश को लूटने खसोटने में लगे हुए थे तो दूसरी ओर देश की जनता महंगाई से जूझ रही थी। कांग्रेस पर से उनका यकीन पूरी तरह से खत्म हो गया। ये कारण है और इन कारणों के साथ कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। देना चाहता हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ अपनी गुजारिश कि जो लोग आजकल देश को डिवाइड करते रहे, डिवाइड एंड रूल करते रहे, उनको तो उन्होंने धूल चटा दी। लेकिन अब देश को एकजुट करने की उनकी जिम्मेवारी बहुत पड़ती है उन पर। यह मेरा संदेश उन तक पहुंचाने की कृपा करें आप। हरिओम। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद सर, मैं बिंदास में बात करनी है मेरे को। आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि ये जो कांग्रेस ने हमारे देश को बिंदास होकर लूटा है। हाँ, पहली बात यह है कि मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि जो इसने लूटा है, मुझे लगता है कि अब इसका तो अंत आ चुका है और उम्मीदें हमारी बहुत हैं मोदी जी से। मैं बहुत सालों से अंदर मन से जुड़ा हुआ था इन लोगों से। धन्यवाद। हेलो। कई लोग अपनी प्रतिक्रिया को रखना चाहते हैं, मैं लेकिन तर्कों के साथ अपनी बात को नए नए मुद्दों के साथ रखे, क्योंकि हम एक गंभीर विषय पर बात करें और भारत के राजनीति के शुद्धिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत को
अंतिम क्षण तक, अंतिम घड़ी तक, अंतिम स्थिति तक और अंतिम अवस्था तक पहुंचाने की बात करें। इसलिए अपने विषयों को नए नए तर्कों के साथ, नए नए संदर्भों के साथ, नए नए आंकड़ों के साथ, उदाहरणों के साथ रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। जय हिंद सर। बोलिए। मैं थाईलैंड बैंकॉक से बोल रहा हूँ। मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाँ। और मोदी जी को भी जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और जो मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, वो आज हो गया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गांधी जी ने जो सपना देखा था कि कांग्रेस को भंग किया जाए, वो सपना जो है कि मोदी जी साकार कर रहे हैं उसी गुजरात से। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, प्रदीप साहू। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि अभी तक तो आजादी हम लोग नहीं देख पाए थे। और उसके बाद अभी ऐसा लग रहा है कि सर वास्तविक में आजादी क्या होती है। कांग्रेस से मुक्त हो गए हम लोग, ऐसा महसूस कर रहे हैं सर। हम लोग बहुत बड़े जंग जीत गए, आज आजाद महसूस कर रहे हैं सर। असली खुशी आज महसूस हो रही सर आजादी की। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जाते जाते एक मोदी थीम सॉन्ग भी सुन लेते हैं। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है। मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में एक विषय हम बार बार जो लेकर आए थे, वो विषय देश में सच होता हुआ दिख रहा है। वो है कांग्रेस प्रवृत्ति के राजनीति का मुक्त होना। केवल बात कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस जैसे तमाम वो दल खत्म हो गए। अजीत सिंह देख लीजिए, हर सत्ता जो भी किसी की भी सत्ता आ जाए उसमें जोड़ तोड़ करके घुस जाते थे, मंत्री पद लेते थे, नामो निशान खत्म हो गया। ऐसे तमाम कई दल है जिन दलों को शून्य के आगे कुछ नहीं मिला, मायावती को भी कुछ नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी दुर्गति हुई कांग्रेस की। ये खत्म करने की बात महात्मा गांधी ने की थी, जो आज शायद महात्मा गांधी के राज्य से आने वाले नरेंद्र मोदी ने सच कर दिखाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा संपूर्ण तरीके से? क्या है आपका कहना? कॉल करके अपनी बात को रखिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए। हरिओम। हाँ, ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का आप बिंदास बोल में बोल रहे हैं, इसका हम बहुत बहुत आभारी है आपके। एक और बात, कांग्रेस भारत तो हो चुका है, लेकिन वो उस समय जब आजादी थी वो टाइम पे एक नारा बहुत जोर से चला था, अंग्रेज भारत छोड़ो। अभी इस नारे को थोड़ा बदल कर चलाना होगा हिंदुस्तान में। गांधी परिवार भारत छोड़ो, और सब गांधी परिवार को भारत से भगाना होगा। जहां उनको रहना है वहां रहने के लिए। और एक बात, हम आसाराम बापू के परम, चलिए हम लोकतंत्र की परिभाषा में ही ये चुनाव को जब देखते हैं तो उसकी परिभाषा में ही हमें शब्द यूज करने पड़ेंगे। ये स्थिति में ही अगर बातें बनती है तो देश में दूसरे शब्दों की शायद फिलहाल जरूरत नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय सर। बोलिए। धन्यवाद के पात्र सुदर्शन चैनल को शत शत नमन। मैं सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी एवं राजनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए अथक प्रयास किया, जिसमें हमारी जनता ने बहुत साथ दिया। और ये तो होना ही था, अंत तो गत्वा कांग्रेस को जाना ही था, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार और कालाबाजारी से जिस जनता त्रस्त थी, उससे उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया है और राष्ट्रवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर शासन करने का मौका दिया है। अब मोदी जी को चाहिए कि एक बार ये साबित कर दे
कि हाँ वाकई में हम राष्ट्र के प्रति सच्ची विचारधारा रखते हैं और राष्ट्र को ऊंचा उठा सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मोदी को तो कई मामले में अपने आप को साबित करके ही दिखाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार का समर्थन उनको मिला है, जितनी सीटें लड़ी और जितनी जीती, ये तो दुनिया के किसी देश में शायद ऐसा नहीं होगा कि इतने कम सीटें लड़ने के बाद इतनी कम ज्यादा सीटें उनको मिली हो। ऐसे में उन लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति तो करनी होगी, लेकिन बची हुई कांग्रेस का क्या? अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं मुकुल शुक्ला मुंबई से। बोलिए मुकुल जी। आज जो आपने ये बात कही है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो पाएगा या नहीं, तो ये सपना तो गांधी जी के समय से चला आ रहा है। गांधी जी की भी इच्छा यही थी कि भारत कांग्रेस मुक्त बने, और आज कुछ हद तक नरेंद्र मोदी जी ने ये काम कर दिखाया है। बहुत लोगों का ये सपना था कि ये देश सेकुलरिज्म के रोग से मुक्ति पाए, गरीबी बेरोजगारी से मुक्ति पाए और सही दिशा पे चल सके। तो अब देखना यह है कि मोदी जी आए हैं, बहुमत के साथ आए हैं, और वो गुजरात को तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त बनाया ही है। और कांग्रेस मुक्ति सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी से मुक्ति। आज कांग्रेस ने अपने जैसे जो रक्त बीज पैदा कर दिए हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या और भी दूसरी पार्टियां, जिन्होंने वही रोग चिपका रखे हैं जो कि कांग्रेस ने दिए थे। तो अगर जब तक हमें उन रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हम पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार नहीं होते देख सकते। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ऐसा हर हाल में करेंगे, क्योंकि उनमें दृढ़ता है, एक निश्चय करके उन्होंने विकास को ही एक मुद्दा बनाया। विकास की बात करना आसान नहीं होता है, जिम्मेदारी की बात होती है, और उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया है गुजरात में, और पूरे भारत में भी ये होगा। धारा 370 की बात हो, चाहे गौ हत्या की बात हो, ये सब कुछ अगर साकार होता है तो हमारा देश इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा जिसकी कल्पना हम अपने जीवन में अब तक तो नहीं कर पाए थे, पर इसे साकार होते हुए जरूर देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस मुक्त तो कई राज्यों में हो गया है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने किसी और दल को खाता ही नहीं खोलने दिया है, और कई राज्य ऐसे हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर देश में जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, सुनामी तब भी कांग्रेस के खिलाफ आई थी, लेकिन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने बचा लिया था। इस बार उन राज्यों ने भी कांग्रेस को हवा में छोड़ दिया। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो सर। हाँ, मैं पहले वंदे मातरम। क्या कहना है आपको? सर मैं नरेंद्र भाई मोदी को अपने दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी बड़ी जीत और पूर्ण बहुमत से पार्टी में इंडिया भारत में सरकार बनाई। और धन्यवाद। केवल धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए कॉल मत करिए। तर्कों के साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा इस देश में पहली बार वास्तव में होते हुए दिख रहा है, जो पिछले 65 सालों से चर्चा में तो था, लेकिन ये कभी भी वास्तव होते नहीं दिख रहा था। अगले कॉल। जय हिंद। हम सुनीता पांडे झांसी से बोल रहे हैं। हम श्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान प्राप्त हो और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिले, तथा लिविंग टुगेदर जैसे जो कानून है उनको हटा दिया जाए। विवाह संस्कार के महत्व को समझा जाए, इनके विवाह संस्कार के मूल्य पुनः स्थापित किए जाएं, तथा जो विवाह की कस्में होती हैं वो पति पत्नी दोनों को याद कराई जाए कि तुम लोगों ने कस्में ली थी तो विवाह हुआ था, ताकि वो उस विवाह को ना तोड़ें। धन्यवाद। जो पश्चिमी प्रभाव में कई गंदी चीजें दिल्ली में पिछले 10 साल में प्रस्तापित हुई, सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए सरकार का कोई आक्षेप नहीं है। एक मूर्ख सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा, गलत शब्दों का उपयोग किया कि श्री कृष्ण और राधा भी एक साथ रहते थे, तो आज के लोगों को रहने का अधिकार क्यों नहीं? उस मूर्ख जज को यह भी पता नहीं था कि उन दोनों के एज में राधा श्री कृष्ण का कितना फर्क था, और उनका लिव इन रिलेशनशिप नहीं, एक आध्यात्मिक उच्च कोटि का भाव था। ऐसी चीजें इस 10 साल में इस देश में घटी है, और समलैंगिकता को भी बढ़ावा मिला है। ऐसे तमाम विषय दिल्ली में हुए हैं। इस दिल्ली की सरकार ने, व्यवस्था ने ऐसी चीजें इस देश पर थोपी है जो ये देश चाहता ही नहीं है। उससे भी मुक्ति मतलब
कांग्रेस से मुक्ति है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो सर। हाँ, सुन रहे हो मेरे को? बिल्कुल, आप लाइन में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो, हाँ सर, मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ और ऑस्ट्रेलिया से हम लोग बहुत खुश हैं। हेलो, धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि कॉल जुटने के बाद अब हेलो हेलो करने में टाइम मत गवाइए, जैसे ही कनेक्ट होता है आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि टीवी पर 10-12 सेकंड डिले प्रक्षेपण आता है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये बोल रहा था, अब ये मोदी जी आए हैं तो बाबूजी को वापस लेके आएंगे क्या? हेलो, चलिए, शायद कॉलर की बात ठीक से समझ में नहीं आई। हम कॉलर को कहेंगे कि आज का जो मुद्दा है इस विषय पर बात करें। हम विभिन्न प्रकार के विषय लेकर आते रहते हैं, आज कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है, इस पर अपनी बात को कहें। अगले कॉलर। जय हिंद। मैंने आपका नंबर तो मैंने कॉल करता हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ, मैं शामगढ़ से बोल रहा था, नरेंद्र चौधरी। बोलिए नरेंद्र चौधरी जी। हाँ जी, ये सबसे पहले तो मैं मोदी जी को इस जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ और समस्त देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाई भारत में। और मैं आदरणीय मोदी जी से ये बात आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भारत में भ्रष्टाचार और कुशासन खत्म करने की बात कही थी, वो भ्रष्टाचार मिटाएंगे पूर्ण रूप से और देश में महिलाओं को सम्मान से और सुरक्षा के साथ जीने का एक अवसर देंगे कि महिला अपने आप को महसूस समझे। धन्यवाद। हम परिणामों पे नजर डालते हैं, जरा परिणाम भी देख लीजिए। कांग्रेस का वजूद खतरे में। कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी बुरी स्थिति होने वाली है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के वजूद को डेमोक्रेटिक तरीके से समाप्त करने के लिए देश की जनता ने मतदान किया है। इसके पहले भी कई बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस कभी भी दहाई के अंत तक नहीं पहुंची थी। कहा जा सकता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। फिलहाल विपक्ष की भूमिका भले ही कांग्रेस को मिल जाए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर शायद ही वो अपने आप को स्थापित कर सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि उनकी पार्टी का वजूद खतरे में है, भले ही सार्वजनिक तौर पर इस बात को वे स्वीकार न करें। वंशवाद पर घातक प्रहार। वंशवाद पर आधारित होने के कारण कांग्रेस आम लोगों से पूरी तरह से कट गई है। कांग्रेस के सभी नेता दिन रात सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आगे पीछे ही घूमते रहे। कांग्रेस के नेताओं का पूरा ध्यान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने पर लगा रहा। इनको खुश करने के चक्कर में देश की सही तस्वीर ये लोग अपने आका नेताओं के सामने नहीं रख सके, जिसका खामियाजा एक संगठन के तौर पर कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लोगों ने सीधे तौर पर वंशवाद पर प्रहार किया है और आगे भी ये प्रहार जारी रहेगा। लोग देश से वंशवादी राजनीति को उखाड़ फेंकने की मानसिकता में आ गए हैं। नेता का बेटा ही नेता होगा का फॉर्मूला देश में नहीं चलेगा। एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। देश के लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे। वंशवाद की राजनीति अब यहाँ चलने वाली नहीं है। देर सवेर देश में वंशवाद की राजनीति को धराशायी होना होगा। भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए सबक। कांग्रेस की करारी हार उन भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए सबक है जो राजनीति का इस्तेमाल व्यवसाय की तरह करते हैं। कांग्रेस को देश की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। इसका मतलब साफ है कि देश की जनता किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार, महंगाई और वंशवाद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उसी नेता को मौका दिया जाएगा जो जनहित में अपना जीवन होम कर दे। राजनीति धन कमाने या फिर अपने परिवार को आगे बढ़ाने का जरिया नहीं है। राजनीति समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। अब देश की मानसिकता बदल गई है। नेताओं को भी देश की इस बदली हुई मानसिकता को समझना हो। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। पंतप्रधान का मैं स्वागत करती हूँ अभी नरेंद्र मोदी जी का। अभी मैं बात कर रही हूँ कि जो कांग्रेस सरकार ने जो भारत के संतों के ऊपर अत्याचार किया है, अब नए पंतप्रधान कुछ करेंगे क्या उसके ऊपर? करना तो होगा ना। हाँ, करना चाहिए, लेकिन अभी मेरी विनती है तो आप उसके ऊपर कुछ करो। ऐसे सब। धन्यवाद धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको?
जय हिंद सर। हाँ पुरोहित बात कर रहा हूँ मुंबई से। हाँ सर, मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार अपने रक्षा मंत्री अपने जो थल सेना अध्यक्ष थे जनरल वीके सिंह, उनको बनाया जाए। चलिए, ये तो हमारा आपका विषय नहीं है, लेकिन हम अपनी बात पहुंचाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्ते सुरेश जी। बोलिए। मैं दीपक कुमार पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर से बोल रहा हूँ, जहाँ से बीजेपी पहली बार जीती है। हाँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वंशवाद की जो 60 साल से राजनीति चल रही थी, उसको खत्म करने के लिए भारत माँ का बेटा नरेंद्र मोदी आ गए हैं। हाँ। क्योंकि भारत माँ के जितने तकलीफ थे उन सबको दूर करेंगे, और साथ ही साथ धर्म, गौ रक्षा और इन सभी मुद्दों के साथ देश को दुनिया की, अमेरिका कहता है कि मैं एक प्रधानमंत्री को वीजा दूंगा लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं। एक दिन वो आएगा जब सारे दुनिया के लोग भारत का वीजा लेने के लाइन में रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद। बिल्कुल, हम ये कल भी और परसों भी तीनों दिन नरेंद्र मोदी के ऊपर बिंदास लेकर आएंगे, विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर आएंगे, उसमें बात करेंगे। आज हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। इस पर कॉलर की अगली प्रतिक्रिया लेते हैं। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये जो मोदी की जीत हुई है, ये सिर्फ हिंदू के कारण हुई है, मुसलमानों के कारण नहीं हुई है। हाँ जी, हिंदू की जीत हुई है। चलिए, जीत के बाद ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। वोट किसने किया वो गुप्त है, और सब जानते हैं कि आखिर किसने क्या निभाया है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार, मैं सौरभ पटेल बोल रहा हूँ कनाडा से। बोलिए। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हाँ। और जो आपका ये क्वेश्चन है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस मुक्त हो ना हो, लेकिन भारत को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त जरूर होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने जो गंदगी फैलाई हुई है उसको साफ करने के लिए मोदी जी को और बीजेपी को कई साल लगेंगे। तो मेरी भारत की जनता से भी अपील है कि वो एकदम से आशाएं ना रखे, बल्कि मोदी जी को और सरकार को टाइम दे और सपोर्ट दे, ताकि वो अपना काम पूरी तरह से कर सके। बस यही मेरा कहना था। आप क्या करते हैं कनाडा में? मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप क्या करते हैं कनाडा में? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, और थोड़ी टाइम के बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ओरिजिनली मैं अहमदाबाद से हूँ, और मोदी जी का बहुत ही बड़ा फैन और सपोर्टर हूँ मैं। कनाडा में जरा मोदी को लेकर क्या लोगों को भावना है, जरा वो भी बताएंगे, क्योंकि एनआरआईओ के बीच के भाव हम समझना चाहते हैं। यहाँ कनाडा में मोदी जी के लिए एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ऑफ बीजेपी करके, ओवरसीज फैन ऑफ बीजेपी करके, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने चाय पार्टी भी रखी हुई थी, जो चाय का बवाल हुआ था इंडिया में कि चाय वाला, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने यह किया हुआ था। और यहाँ पे जितने भी इंडियंस है वो सब यहाँ पे मैक्सिमम 99% लोग चाहते हैं कि मोदी जी यानी और बीजेपी की गवर्नमेंट आए, क्योंकि सब लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से इतने परेशान हो चुके हैं। उनकी जो गंदगी, टेररिज्म, जो इंडिया में लेडीज के लिए अनसेफ एटमोस्फियर बन रहा था, वो तो सब समझ लो कि सब ऐसा ही सोच रहे हैं कि भाई इंडिया से कांग्रेस हमेशा के लिए साफ हो जाए। बस यही लोगों की मर्जी हो रही थी यहाँ पे। चलिए, आप कब से सुदर्शन को देखते हैं कनाडा में? मैं ऑलमोस्ट पिछले दो साल से मैं सुदर्शन के फेसबुक पेज में मैं फैन हूं मैं, और लाइव भी कई बार मैं देखता हूं। जैसे ऐसे कई जो देश के बारे में मुद्दे आते हैं तो मैं कई बार उनको लाइव देखता हूं मैं। चलिए, धन्यवाद। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि इधर ऑस्ट्रेलिया से लेकर उधर अमेरिका तक, न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक, और ऊपर मतलब जहां भी मनुष्य जाति रहती है उसमें भारतीय जरूर होता है, और उनमें सुदर्शन देखने वाला कोई ना कोई होता है। हमने इस पूरे चुनाव के दौरान जितना भी काम किया, ये इस दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं रहा जिस पर सुदर्शन को नहीं देखा गया। ये भी हमारे लिए एक रिकॉर्ड रहा। इसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत की, कांग्रेस प्रवृत्ति की। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी सर। हाँ, मैं करनाल से बोल रहा हूँ, ओम प्रकाश। बोलिए ओम प्रकाश जी। हाँ जी, मेरा कहना यह है कि मोदी जी ने अपने भाषण में अक्सर कहा है कि हम राम राज लाने वाले हैं। तो भगवान राम के टाइम में तो जो राज था उस टाइम सभी लोग सुखी थे और साधु संतों का सम्मान किया जाता था। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी उसी तरह से देश की जनता को सुखी करेंगे, काला धन वापस लेके आएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और साधु संतों का जो अपमान हो रहा है वो सम्मान करेंगे। उनको जो सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि
यही तो भारतीय विचार है और इन भारतीय विचारों को इसके बगैर अधूरा माना जाएगा। इसलिए भारत को रिप्रेजेंट करना है तो भारतीय सोच को वास्तव में उतारना होगा। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपका? सर जी नमस्कार। नमस्कार, मैं पवन कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ जम्मू से। बोलिए पवन जी। एक कांग्रेस मुक्त भारत की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो गई आज। और ये सारा जो हो रहा है ये कांग्रेस के कुकृत्य से हुआ है। और अभी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो होगा अपने भाजपा या नरेंद्र मोदी के जो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे जो काम होंगे, और जो हमारे एमपी चुन के आए हैं बीजेपी के या अन्य दलों के, वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे जब। तो मेरा निवेदन इतना है कि हम ऐसा काम करें जैसे मोदी जी करते हैं, कितने कर्मठ हो, कितना मेहनत करते हैं वो, ऐसे हमारे एमपी को, हमारे मंत्रियों को एक अच्छी टीम सेंटर के अंदर बने। और ये लोग जितने हमने वायदे किए हैं देश के लोगों के सामने, वो अगर हम खरा उतरेंगे तो ये कांग्रेस मुक्त भारत अपने आप बनेगा अगले बार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। आज हिंद आपको और मोदी जी की ये सफलता ये बताती है कि हम लोगों का जो सेलुलर लोग कह रहे थे, सेलुलर बातें करते थे, वो भारत की जनता ने अच्छे तरह से खारिज कर दिया है। और यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में ज्यादातर एनआरआई उनके पक्ष में हैं, ऐसा मुझे पता है। आप वाशिंगटन डीसी से बोल रहे हैं? जी हाँ। कितने बजे वहां पर इस वक्त बोल रहा हूँ? कितने बजे? यहाँ के सारे एनआरआई जितने हमारे जान के हैं वो सब लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं। और नरेंद्र मोदी की इस जीत ने ये साबित कर दिया है कि जो लोग सेलुलर बिल्कुल सेक्युलर राजनीति जो झूठी होती है उसका पर्दाफाश हो गया है। ये जो स्काइप पर कॉल चलता है तो जो एक पट्टी आती है जिसको माउस जाके कैंसिल करता है, मैं जो लोग जानते नहीं उनके लिए बताऊं कि जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है तो वेटिंग में जो कॉल आते हैं, आज अभी ये स्थिति है, मुझे कंट्रोल रूम से बताया गया, कान में मेरा जो स्पीकर लगा है उसमें, कि एक साथ 1000 फोन आ रहे, कॉलर पे कॉल आ रहे हैं विदेश से। इसका पहले का कॉल थाईलैंड से था, उसके बाद का कॉल कनाडा से था, ये कॉल अमेरिका से है। तमाम देशों से कॉल करके लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं। हमारे पास जो टेलीफोन लाइनें 64 लाइनों पर आने वाले कॉलों की संख्या एक साथ 640 आ सकते हैं। कई लाख कॉल एक साथ ट्राई करते हैं। इतनी लोकप्रियता लोगों में अब इस कार्यक्रम की है और इस विषय की है। ऐसे में हम चाहते हैं कि दर्जेदार बात कर हम विषय को आगे बढ़ाएं। हम एक थीम सॉन्ग के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। यह देश दुनिया को कैसे दिशा दिखा सकता है? इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में देश दुनिया के तमाम दर्शकों का मैं दोबारा स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप इस विषय में तर्कों और मुद्दों के साथ बात को आगे बढ़ाएं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। हम आपको, हम सभी भाई कुवैत से नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं और यही सभी भाई आशा रखते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। यह जो सिर्फ और सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में सभी को यही आशा है। और इसके साथ हम सभी भाई जो कुवैत में भी हैं वह सभी सारे के सारे भाई यह चाहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हम सभी भाई हम हमारे परिवार के साथ पूरे विश्व के अंदर हमारे परिवार के साथ भारत वापस जाएंगे।
आप मोदी घर घर मोदी। हम सभी को यह आशा है कि हमारा भारत देश का जो रुपया है वह मजबूत होगा और हमारे देश की जो आन बान और शान जो पिछले कई वर्षों से भारत के अंदर चली गई थी, यूपीए ने भारत को लूट लिया था, माँ बेटे की सरकार ने और जीजा जी ने पूरा देश लूटा था। 3 साल के अंदर 300 करोड़ बनाने वाला वो चोर है। उन लोगों को वापस, उन सारे काले धन को वापस आना चाहिए और हमारे देश के अंदर वो हमारे देश की जो आन बान और शान है वह वापस आनी चाहिए। सारा काला धन वापस आना चाहिए। यही हम सभी भाइयों की मांग है। हम सभी भाइयों की यह मांग है। हम सब चाहते हैं कि हमारा देश फिर से तुझे सुफलाम। आप कितने सालों से वहां पर रहते हैं? स्तर पर हो सके। कितने? जय है। चलिए, धन्यवाद। शायद ज्यादा उत्साह है। मुझे तो लगता है कि आज के कार्यक्रम में एनआरआई की शुभकामनाओं और स्काइप के लिए आज का कार्यक्रम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ इतने हजार कॉल आ रहे हैं और लोग अपनी बात को कह रहे हैं। उत्साह आप देख रहे हैं, ये उत्साह तमाम बना रहे और ये उत्साह को हम केवल शुभकामना देने तक सीमित ना रखें, बल्कि भारत निर्माण में इसका उपयोग कर सके। अगले कॉलर। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं नरेंद्र मोदी को दिल से स्वागत करता हूँ और नेक्स्ट पीएम के लिए। और ये कांग्रेस का तो सफाया हो गया इंडिया से, लेकिन ये फॉरेनर जो सोनिया गांधी का जैसा यहाँ आके राज चला रहे ना, वो लोग को देश से भगाने का, ये नरेंद्र मोदी को मैं पहले निवेदन करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। और एक स्काइप पर विदेश से एक एनआरआई है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से मयूर पटेल बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर, मैं मोदी जी और भाजपा वालों को सबको बधाई देना चाहता हूँ। और आज मेरे एक पाकिस्तानी फ्रेंड मेरे साथ काम कर रहा था, उसने अपडेट दिया था कि वी डू नॉट वांट कश्मीर नाउ, बट वी विल नॉट गिव कराची। सो दैट मेक मी सो हैप्पी टुडे। पाकिस्तान आपके साथ है क्या अभी? हो अभी नहीं है, मैं अभी जॉब से आया हूं, तो उसने ऐसी अपडेट फेसबुक में डाली थी। मैंने बोला था उसको कि अब की बार मोदी सरकार, तो उसने ऐसा लिखा पोस्ट में कि वी डू नॉट वांट कश्मीर नाउ बट वी विल नॉट गिव कराची। चलिए, पाकिस्तान को तो ये आप कहना ही पड़ेगा कि कश्मीर ले लो, कराची हमारे लिए छोड़ दो। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ सुरेश जी नमस्कार। सुरेश चौहान जी बोल रहे हैं? बिल्कुल, बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी है 10 साल में जितना साधु संतों को सताया है उसको फल मिल चुका है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गुजरात में भी साधु संतों को भी सताया जा रहा है, तो मोदी जी के भी साधु संतों की कृपा से इनकी फलस्वरूप आज इनके पद पर पहुंच चुके हैं और वो भी उनका साधु संतों का आदर करना चाहिए। मेरा यही कहना है कि उनका भी जो साधु संतों को दुआ से अभी मोदी जी यहाँ पहुंचे वो आगे। चलिए, धन्यवाद। एक एक मुद्दे को रिपीट करने के बजाय हम नए नए मुद्दों को रखें। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हेलो सर, मैं मोदी जी के लिए कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं ये चाहती थी क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने। मैं बहुत खुश हूँ उनकी इस जीत से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी यही चाहती थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। वाह, धन्यवाद। चलिए, मैं कह रहा हूं ना कि आज विषय की तरफ के बजाय शुभकामनाओं वाला दौर ज्यादा चल रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय सर। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जय हिंद सर। हाँ, हम मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं सर। हाँ। दूसरी बातें हैं, जो मोदी जी प्रधानमंत्री समय हुए हैं अपने देश के लिए, बहुत अच्छा भविष्य के बहुत अच्छा काम हुआ है इस समय। आज जो माँ बेटे ने मिल करके राज को चला रहे थे, 3 साल में 300 करोड़ किए हैं लोग। इन सब कनियों को सब वापस लाना चाहिए सर। और आपके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं सर कि जो वादा किए हैं जनता को, पब्लिक को, उसको निभाना है और देखना है कि मतलब भाजपा कमल जो खिला है उसको हमेशा खिले हुए रहना चाहिए सर। धन्यवाद। हिंदुस्तान खिला रहे, ये जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए।
नरेंद्र मोदी से कि कई वर्षों में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब जो है वो मतलब कि घर के परिवार में इतना उलझ चुके हैं कि मतलब कि बच्चे का अच्छा भविष्य भी नहीं बन पा रहा है। और मतलब कि लेडीज नहीं रह पा रही है। क्या ये सब मुद्दे पर वो काम कर सकती है? तो अभियान महंगाई के ऊपर भी काम करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के थाली का साइज आकार छोटा हो गया, उसके अंदर के पदार्थ कम हो गए। दूध तो कई बच्चों ने अब देखना ही बंद कर दिया है, और 2 वक्त की रोटी मिलने वाले परिवार भी इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़े अब हम सब इस चुनाव में सुन चुके हैं। इस पर भी मोदी को काम करना होगा। जरा उपाय देख लेते हैं। नेता वंशवादी मनोवृत्ति छोड़ें। कांग्रेस समेत बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी वंशवाद को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। राजनीति में नए नेतृत्व को इस तरह की पार्टियां हर स्तर पर हतोत्साहित करती हैं। इन पार्टियों के नुमाइंदों में सिर्फ अपने संतानों को ही पार्टी की बागडोर सौंपने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसका नकारात्मक प्रभाव देश की राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है और लोग भी वंशवादी प्रवृत्ति से चिढ़ने लगते हैं। बेहतर यही होगा कि तमाम नेता वंशवादी मानसिकता से खुद को मुक्त करें। अपने अयोग्य संतानों को आगे बढ़ाने के बजाय देश के ऊर्जावान नेतृत्व को आगे आने दें। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो देश की जनता उन्हें धूल धूसरित कर देगी। सजग रहना जरूरी। देश की राजनीतिक व्यवस्था काफी उदार है। इसमें व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया है। हर व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार भी निश्चित किए गए हैं और कर्तव्य भी। वंशवाद में यकीन रखने वाले नेता हमेशा यही कहते हैं कि उनके बच्चों को चुनावों में भाग लेने या किसी राजनीतिक दल की कमान संभालने का हक है, लेकिन इसके साथ ही वे ये नहीं बताते हैं कि उन्हें राजनीतिक पार्टी की कमान इसलिए सौंपी जा रही है क्योंकि उनका ताल्लुक एक ऐसे नेता से है जिसके पूर्वज भी नेता थे। बेबाक शब्दों में कहा जा सकता है कि वंशवाद बड़ी चालाकी से अपना पैर पसारती है और फिर एक समय के बाद लोग उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। वंशवाद को लेकर सजग रहने की जरूरत है। अयोग्य व्यक्ति को चाहे उसका पिता कितना भी योग्य क्यों न हो, खारिज किया जाना चाहिए। बेहतर नेता का चयन। देश में बेहतर नेताओं की कमी नहीं है। जरूरत है ऐसे नेताओं को पहचानने की और उन्हें आगे बढ़ाने की जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता हो। सिर्फ निजी लाभ या हानि को देखते हुए नेताओं को अपना वोट न दें। डेमोक्रेसी में वोट सबसे मजबूत हथियार है। इसका इस्तेमाल राष्ट्रहित में किया जाना चाहिए। बेहतर नेता निश्चित रूप से देश को बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। वंशवादी नेता सिर्फ अपने वंश को ही आगे बढ़ाने की बात सोचेगा। वंशवादी नेताओं की वजह से ही देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अपने कुनबे के लिए अधिक से अधिक सहूलियत हासिल करने की मंशा से वंशवादी नेता भ्रष्टाचार को भी खूब बढ़ावा देते हैं। बेहतर नेताओं को आगे लाकर इनसे छुटकारा पाया जा सकता। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। वो हम ना कई दिन से मेडिकल का चक्कर काट रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मरीज की हालत बद से बदतर हो गई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है वहाँ पर। धन्यवाद बहन जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत ही जल्द एक ऐसा कार्यक्रम लाने वाले हैं जिसमें जन समस्याओं की सीधी सुनवाई करने का हम प्रयास करेंगे। ये बातें हम सरकार तक भी पहुंचाएंगे, संबंधित एजेंसी तक भी पहुंचाएंगे और जो समस्याग्रस्त है उन तक भी जाएंगे। बिंदास में तो हम मुद्दों को लेकर आएंगे और उस कार्यक्रम में हम प्रत्यक्ष प्रताड़ित होने वाले जरूरतमंद या जिनका काम नहीं हुआ या जिनके ऊपर अन्याय हुआ है ऐसे लोगों को उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कहेंगे। आज के लिए हम इस गाने के साथ आपको छोड़े चलते हैं। जय हिंद। जीने का ख्वाब उठता है, एक इंकलाब उठता है, जब नमूराद उठता है। सूरज सा चढ़ा करता है, सिंगों सा बढ़ा करता है, इतिहास